तो इस सवाल में हम लोग नया क्या सीखेंगे, तो इसमें यह है कि अंतिम मांग मंगाने से पहले ही उसने शेयर जब्त किए गए हों, तब पूरे सवाल पे क्या असर होता है, कितना बड़ा सवाल हो जाता है, तो इसकी हम लोग इसमें गणना करना सीखेंगे। पहले 16वां देखते हैं, सवाल नंबर है ये, जामनगर के धर्म मेंटल्स लिमिटेड कंपनी ने ₹10 के एक ऐसे 8 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹30 प्रीमियम से प्रकाशित किए हैं। टोटल प्रीमियम की रकम कितनी है? 30, जिस पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 13 यानी ₹10 प्रीमियम है, यानी आवेदन का ₹3 हो गया। आवंटन के समय प्रति शेयर 23 शेयर, जिसमें से प्रीमियम है कितना है? 20 है, बाकी का 3 बच गया। अंतिम मांग के समय प्रति शेयर ₹4। कंपनी को 8 लाख शेयर के लिए आवेदन मिले, ओके, जितने मंगाए थे उतने ही मिले हैं, तो जो सभी स्वीकृत किए थे, यानी वापस करना नहीं है। विपुल की जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसके आवंटन के समय नहीं चुकाई, बराबर, आवंटन की रकम नहीं चुकाई। किसने? तो इसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई, यानी सिर्फ आवेदन की चुकाई है, इसलिए इसके शेयर आवंटन के बाद कंपनी ने जब्त किए। मतलब अंतिम मांग, कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए, अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए जाएं, तब हम लोग को ध्यान में ये रखने का शेयर जब्ती का, तो कहाँ पर कितने रुपए से करना पड़ेगा, तो इसकी हम लोग यहाँ पर एंट्री करने सीखेंगे। हम जब मैं आएगी तब हम आपको वापस समझाएंगे, ओके। 1500 शेयर प्रति शेयर ₹5 की दर से पुनः प्रकाशित किए। यहाँ भी हमको बट्टा निकालना पड़ेगा, तो कितना बट्टा आएगा वो भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमको है ना आवंटन तक करना है, फिर जब्ती की रकम करना है, फिर अंतिम मांग की एंट्री करनी है। इतना तकलीफ है, बराबर। अंतिम मांग का करेंगे तो उसमें से हेमा ने नहीं भरा है, तो उसमें हेमा के जिसके 500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसके अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई, इसलिए उसके शेयर अंतिम मांग के बाद जब्त किए, कंपनी ने जब्त किए। 500 शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए। इसमें भी ध्यान रखना है, 2 बार जब्ती का यहाँ पर एंट्री अलग अलग तरह से करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग साथ में करते थे, ओके। तो वही कंपनी की बही में उपयुक्त व्यवहारों की प्रविष्टि पारित कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक बोर्ड में पूछा नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लोग को आवंटन और आवेदन का सॉल्यूशन करना है, उसके बाद ध्यान से समझना है, ओके। तो आवंटन और आवेदन का करते, सबसे पहले आवेदन आएंगे तो पैसे आएंगे तो बैंक खाता क्या हो जाएगा? उधार। तो बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो 8 लाख में 13 से गुणा करते हैं, तो 8 लाख गुणा 13, क्योंकि है ना ₹13 प्रीमियम सहित है, इसके लिए करते हैं 13 से गुणा। 8 लाख में 13 से गुणा किया तो कितना आता है? तो हमारे पास आता है 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख आता है, ओके। तो यहाँ भी उतना ही लिखेंगे, 1 करोड़ 4 लाख, विवरण लिख के छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पर दूसरी एंट्री है, किसकी रकम आई है? तो आवेदन की आई है। आवेदन को कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते लेके जाएंगे, ओके। तो प्रतिभूति प्रीमियम है, तो आवेदन के बाद प्रतिभूति प्रीमियम जमा होगा, बराबर। क्या होता है? शेयर जब्ती में खाली उधार होता है, बाकी हमेशा जमा होता है, ओके। जब भी प्रीमियम नहीं भरी हो तब उस कंडीशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ओके। अब यहाँ पर प्रीमियम है, इसलिए लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर हमको सेम टू सेम उतारनी है, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख। इसमें ध्यान रखना है
कितना है, 8 लाख है, 8 लाख शेयर है, उस पर कितनी कीमत है, तो टोटल 13 थी जिसमें 10 प्रीमियम है, तो कितना बचा 3। ओके, 8 लाख प्रीमियम की रकम 10 है तो यहाँ 10। ओके, 8 तिया 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 लाख। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 80 लाख। कितना हो जाएगा, 80 लाख। 10 से गुणा करेंगे तो विवरण लिख के छोड़ देना है। तो ये तो हमको आवेदन की हुई। आवेदन के बाद हमको करना है किसका, आवंटन का। आवंटन मंगाते हैं तो आवंटन खाता उधार हो जाएगा और इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा हो जाएगा। और यहाँ प्रीमियम भी है, इसलिए प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम खाते भी जमा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सबसे पहले जिसको मंगाते हैं वो उधार, तो शेयर, इक्विटी शेयर, आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रीमियम जमा होता है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर आप ये 8 लाख शेयर हैं। ओके, 8 लाख शेयर है, उस पर हमको ध्यान रखना है 8 लाख शेयर हैं जिस पे हमको कीमत कितनी दी गई है, 23 दिया है टोटल, बराबर। 23 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 23 से। ओके, 8 लाख गुणा 23 करते हैं तो आता है 1,84,00,000। कितना आता है, 1,84,00,000। ओके, अब यहाँ पर 8 लाख हैं, यहाँ भी लिख देते हैं 8 लाख। यहाँ पर देखोगे प्रीमियम इस पर कितना है, तो इस पर 20 प्रीमियम है। 23 में से 20 घटाते तो यहाँ कितना आता है, 3। ओके, 3 आया, 3 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 8 या 24 लाख आता है और 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख गुणा 20 तो आता है हमारे पास कितना आएगा भाई साहब, 1,60,00,000। 1,60,00,000। ओके, 1,60,00,000। अब ये कर लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे विवरण, खाली ऐसे लिख के छोड़ देना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बैंक में पैसा आएंगे, तो बैंक खाता उधार आएगा, लेकिन एक किसने नहीं भरा है, तो जो है विपुल ने 1500 शेयर के भरे नहीं हैं, तो इसलिए लिखेंगे बैंक खाता उधार। ओके, अब बैंक खाता उधार, अब 1500 शेयर नहीं भरे हैं, 8 लाख में से 1500 घटाते हैं तो 7,98,500 शेयर आते हैं। उसके ऊपर कीमत कितनी है, तो 23 रुपये है। कितनी है, 23 रुपये। ओके, 23 है तो इसमें गुणा करेंगे, 7,98,500 गुणा 23 कितना आता है, 1,83,65,000। 1,83,65,500 इतना आता है। ओके, अब इसमें से 1500 शेयर नहीं मिले हैं तो उसको क्या लिखेंगे, अप्राप्त आवंटन खाता। तो लिखते हैं अप्राप्त आवंटन खाता उधार। कितने शेयर पर नहीं मिले हैं, तो 1500 शेयर पर 23 के भाव से। तो 1500 गुणा 23 करते हैं तो हमारे पास आता है 34,500 आता है, बराबर। ये किसकी रकम है, तो ये है हमारे इक्विटी शेयर आवंटन खाते की। इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना है, तो हमने यहाँ पर लिखा ही था 1,84,00,000। 1,84,00,000 होता है। ओके, 84 लाख, 1,84,00,000
लाख विवरण लिख के छोड़ देते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। हाइप आप लाइक करने के बाद आपको हाइप दिखाई देगा तो आप हाइप कर दीजिए, जिसको हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और वीडियो बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इतना तो आपको आता ही है। अब क्वेश्चन नंबर ये इसमें है ना, ध्यान में रखना है कि जो 1500 शेयर इसने लिए थे, अंतिम मांग मंगाने से पहले, यानी अंतिम मांग को ध्यान में नहीं रखना है, उससे पहले कितना था। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ कीमत कितनी है, आवेदन की 3 और 20 प्रीमियम घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ पर आवंटन की 3, तो ये 3 और 3 6 रुपये से हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, हम लोग को इसमें क्या करते थे, जब्ती के समय जब्त करते तब इक्विटी शेयर पूंजी खाता मूल कीमत यानी 10 से गुणा कर लेते थे। अब 10 से गुणा नहीं करना, 3 से करना है, क्योंकि अंतिम मांग मंगाई नहीं है। अगर अंतिम मांग मंगाई होती और फिर जब्त किए जाते तो टोटल कीमत जो शेयर की है उससे गुणा करके फिर निकालते। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर इसने जो है ना, विपुल ने ये प्रीमियम भी नहीं भरा है। तो प्रीमियम नहीं भरा हो तब क्या करते हैं, तो प्रीमियम नहीं भरा हो तब हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि प्रीमियम खाते को भी उधार किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जब्त करके प्रकाशित करेंगे। तो प्रकाशित करने से यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर 5 रुपये में जो है ना, 5 रुपये की दर से प्रकाशित किए। तो देखो कितना टोटल हो रहा है, तो इसका टोटल हो रहा है 6 में से 5 से प्रकाशित कर रहा है, यानी 1 रुपये जो है वो बट्टा हो जाएगा। बट्टा होगा, उसको शेयर जब्ती खाते उधार करके लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका एंट्री करने के बाद फिर अंतिम मांग का हमको करना पड़ेगा। ओके, करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 5वीं एंट्री जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, जब्त करने की। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 1500 शेयर अभी हमने बताए थे, यहाँ 6 से क्यों गुणा कर रहे हैं, हमेशा 10 से करते थे, क्योंकि अंतिम मांग की कीमत 4 रुपये है। बाकी का जो है ना, आवंटन और उसकी कीमत ध्यान देंगे, आवंटन और आवेदन की। अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए हैं, बराबर। अगर अंतिम मांग मंगाने के बाद जब्त किए थे तो इसका ये भी टोटल हो जाता है, यहाँ 10 से गुणा करते। ये नया पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। 15 चिक्का 90, 9000 हो जाता है। ओके, अब जो प्रीमियम नहीं भरा है उसको भी उधार करना पड़ेगा। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 1500 शेयर हैं और प्रीमियम की रकम कितनी है, 20। 15 दूनी 30 और 1 2 3 0 30,000 होता है। अब शेयर जब्ती खाते का, तो शेयर जब्ती खाते का 1500 शेयर थे। ओके, 1500 शेयर थे, उसने कितने भर दिए, आवेदन के भर दिए, आवंटन के बाकी थे। ओके, आवेदन के भर दिए, इसलिए 1500 शेयर गुणा आवेदन का 3, प्रीमियम का नहीं लिखना है, सिर्फ 3 से गुणा करना है। 15 3 45, यानी 4500 होता है। किसके नहीं भरे, उसको उधार करना है। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम लोग ये विपुल का कर रहे हैं, विपुल का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो समझने के लिए, बाकी का दूसरा है नहीं इधर। ओके, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का अंतिम मांग खाते अगर करते तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने अंतिम मांग मंगाई ही नहीं है, उससे पहले जब्त कर लिए, नहीं तो यहाँ अंतिम मांग भी आ जाता। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 गुणा जो था आवंटन का टोटल 23 रुपया था, तो 23 का गुणा कर देते हैं। 1500 गुणा 23 कितना हो जाता है, 34,500 होता है। 34,500 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे विवरण लिख दो खाली और छोड़ देते हैं। अब हम लोग प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, तो इसलिए बैंक खाता उधार हो जाएगा। बैंक खाता
उधार, बैंक खाता उधार कितना है 1500 शेयर। किस भाव से? 5 रुपये से प्रकाशित किया है। कितने रुपए से? 5 रुपये से। तो 15 पंजे 75 यानी कि 75, 7500। शेयर जब्ती खाते, शेयर जब्ती खाते, जब्ती खाता उधार। क्यों उधार है? यहाँ पर देखो 1500 गुणा 1, ये तो लिखा है 5 रुपये प्रकाशित किया, ये कैसे आया? देखो उसने जो था ना टोटल कितने रुपए में यहाँ पर किया है जब्त? 6 रुपये में। ओके, तो यहाँ पर अंतिम मांग मंगाने से पहले जो कीमत होती है आवेदन की 3 रुपये, आवंटन की 3 रुपये, कितना हुआ? 6 रुपये हुआ। 6 रुपये के क्या किया है? जब्त किया। ओके, उसके बाद जो है ना ध्यान रखना है कि अंतिम मांग मंगाने से पहले कीमत कितनी थी शेयर की? तो 6 रुपये हुई। 6 में से 5 में प्रकाशित किया तो 1 रुपये का घाटा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा। तो बट्टा जो है वो शेयर जब्ती खाते करके लिखते हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ कर दिया है कितना होगा? 1500 का 1500 कर दिया। उसके बाद क्या आता है? इक्विटी शेयर पूंजी खाते का क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है? 9000। ओके, कहाँ से लिखा है? यहाँ से लिखा है हमने 15 चिक्का 90, तो ये हो गया है। अगर आपको यहाँ लिखना हो तो 1500 गुणा 6 रुपये। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, हम यहाँ पर शेयर जब्ती और पूंजी अनामत नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी शेयर जब्ती और किए जाएंगे, उसके बाद हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा ध्यान देते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, अब अंतिम मांग करेंगे तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हेमा ने 500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसे अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई, सिर्फ अंतिम मांग की नहीं चुकाई। उसके बाद उसके शेयर अंतिम मांग के बाद, यहाँ पर बोला है अंतिम मांग के बाद, ये अंतिम मांग से पहले बोला था इसलिए ऐसा किया। तो कंपनी ने 500 शेयर जब्त किए और अधिक से अधिक बट्टा देना है। कितना देना है तो हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यानी अब हम लोग इसको ध्यान में करेंगे जब अंतिम मांग का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तब इसको ध्यान में देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब अंतिम मांग की रकम मंगाई जाएगी, मंगानी हुई तो मंगाई जाएगी, तो मंगानी हुई तो कैसे एंट्री करेंगे? जिसका मंगाना है वो उधार, तो किसके मंगा रहे हैं? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार। ओके, अब कितना है? 8 लाख है शेयर और उस अंतिम मांग कितनी है? 4 रुपये। 8 चौक 32, कितना होगा? 32 लाख हो जाता है। 32 लाख हो गया है। उसके बाद इक्विटी शेयर पूंजी खाते लिखते हैं। इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, सेम टू सेम होगा, यहाँ भी 32 लाख आता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। इतना तो हम सीख ही गई हैं। अब यहाँ पर जो है एंट्री नंबर ये कौन सी थी? ये एंट्री नंबर हमारी 8वीं थी। ओके, 8वीं। हम 9वीं एंट्री करते हैं। 9वीं एंट्री में क्या? इसकी रकम मिलेगी तो बैंक से मिलेगी, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। और तो किसने? हेमा ने नहीं भरे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? अप्राप्त अंतिम, क्या लिखेंगे? अंतिम मांग खाता उधार। पहले हेमा का कर देते हैं। कितने शेयर हैं भाई? 500 शेयर हैं। 500 शेयर पर कितने रुपए नहीं भरे हैं? उसने 4 रुपये नहीं भरे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2000। अब ध्यान रखना है कि हमारे पास 8 लाख शेयर थे। ओके, 8 लाख में से 500 घटाते हैं तो कितना आता है? तो 7,99,500 शेयर। ओके, गुणा किस कीमत पे है? तो 4, तो 4 से गुणा कर देते हैं। या फिर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 32 ही हो रहा है, तो 32 में से ये घटा दो 2000, तो आपको पता पड़ जाएगा। फिर भी नहीं करना है तो 7,99,500 और गुणा 4 कितना होता है? 31,98,000। 31,98,000। और ये किसकी हैं?
और अंतिम मांग का है इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। बराबर, लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं 8 लाख गुणा 4, यहाँ लिखा भी है। बराबर, तो 32 लाख यहाँ आया। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब इसके भी शेयर जब्त किए जाएंगे तो इसके वापस से जब्ती आएगा। ओके, तो हम लोग जब्ती का करते हैं यहाँ पर 10वीं एंट्री। तो 10वीं करते हैं, पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता लिखा जाता है। पूंजी खाता उधार। कितने शेयर हैं, 500, और शेयर की कुल मूल कीमत कितनी है, 10। तो हमने यहाँ 10 क्यों लिखे, क्योंकि इसके अंतिम मांग का भी करना था। अंतिम मांग के बाद इसके जब्त किए, इसलिए आगे हमने 6 रुपये से क्यों, क्योंकि अंतिम मांग से पहले ही उसने जब्त किए थे इसलिए। ओके, 5,000 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कि शेयर जब्ती खाते का। तो इसने जो है कितने भर दिए, उसके जब्त किए तो 500 पे 6 रुपये भर दिए, तो इसलिए 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,000। किसके नहीं भरे हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ओके, 500 अंतिम मांग की कीमत है 4 रुपये, तो 4 पंजे 20 यानी कि 2,000। ओके, 2,000 नहीं भरे, बाकी के 6 इतने रुपए जब्त कर लिए हैं। अब विवरण लिखना है और छोड़ देना है। अब 11वीं में क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार और शेयर जब्ती खाता। अब यहाँ पर जब्ती क्यों आया, क्योंकि उसने बट्टे से प्रकाशित करने के लिए बोला। बट्टे से प्रकाशित करना बोले तो जब्ती खाता उधार हो जाता है। ओके, और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ पर तो कितना आएगा, 500 शेयर किसके भाव से, 10 के भाव से, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाता है। कितना, 5,000। ओके, यहाँ हम लोग 500 शेयर लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अधिक से अधिक बट्टा बोले तब, तो अधिक से अधिक बट्टा बोले तब वो जो बट्टे की रकम यहाँ शेयर जब्ती में लिखते हैं, तो उसने कितने रुपए जब्त किए हैं, तो उसने जब्त किए हैं 6 रुपये के हिसाब से। तो 6 का 6 रुपये का बट्टा दे सकते हैं, बराबर, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा का दे सकते नहीं है, इसलिए 6 रुपये यहाँ लिख देते हैं, बाकी का बच्चा 4 यहाँ। आया समझ में कैसे किया, बराबर। अगर उसने बोला होता कि 5 रुपये में प्रकाशित किया या 6 रुपये में, 8 रुपये में, तो कोई तकलीफ नहीं रहा। उसने अधिक से अधिक बोला, तो जितना रुपये जब्ती में गया है उतने के हिसाब से भट्टा दे देते हैं। बाकी बचा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ गया। यहाँ गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2,000। ओके, यहाँ गुणा करते हैं तो 5 30, 3,000। ओके, 5,000 हो गया है। विवरण करके छोड़ देते हैं। अब जो जब्ती की रकम है पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा अंतर की रकम। यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना था जब्ती, 6 और 3 था, और यहाँ भी 3 है, तो ये तो 0 हो गया। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग किए थे, उधर 0 हो गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जब्ती की रकम कितनी है, 4500, और यहाँ जब्ती की कीमत कितनी है, 1500। 4500 में से 1500 घटाते हैं तो 3,000 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 12वीं एंट्री क्या आएगा, यहाँ पर शेयर जब्ती खाता उधार और पूंजी अनामत खाते का। यहाँ आएगा 3,000, यहाँ भी आएगा 3,000।
कैसे था, 4500 था बराबर, और 1500 उसमें से घटाया तो आया 3000। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है और यहाँ आपको टोटल लगा लेना है बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।